बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मदीहा अलमास साहब के साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे पंजाब का बजट जी पेश कर दिया गया है। ये 5300 अरब से ज़ायद का टैक्स फ्री बजट। ये टैक्स फ्री बजट पंजाब हुकूमत की तरफ से, सीएम साहिबा की तरफ से इसको कहा जा रहा है। और जहाँ पर विफाक के बजट को लेकर के अवाम सर पकड़ कर बैठे हुए थे, विफाक के बजट के पेश करने के फ़ौरन बाद इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अपनी मर्जी से मनमाना इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जी पेट्रोल फ़ी लीटर 4 रुपये 80 पैसे महंगा कर दिया गया है और डीज़ल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। और आइंदा आने वाले दिनों में हालात चूँकि खित्ते की कशीदा है, ईरान इसराइल जंग, और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा उठाया जाएगा शहबाज हुकूमत की तरफ से। और शहबाज हुकूमत जहाँ पर ये कहती थी कि तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल भेजने का क्रेडिट हम इमरान खान को देते हैं, तो इमरान खान को ये क्रेडिट देने वाले आज अपने दौरे हुकूमत में देखें कि इस वक्त आलमी मार्केट में इस वक्त क्या कीमत है और पाकिस्तान में फ़ी लीटर कितने में पेट्रोल बेचा जा रहा है। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, बजट में आवाम को कितना रिलीफ दिया जाएगा इस पंजाब के, और साथ ही साथ आवाम के लिए क्या रखा गया इस बजट में, आज के इस ब्लॉग में इस पर कुछ बात करते हैं। ईरान और इसराइल जंग जो है खित्ते के अंदर, आज सुबह ईरान ने 100 से ज़ायद मिसाइल फायर किए हैं जी इसराइल पर। इसराइल के बखिए उधेड़ के रख दिए हैं ईरान ने। अब नेतन्याहू की जानिब से ट्रंप के घुटने पकड़े जा रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में सीज़ फायर करवाया था, ईरान और इसराइल में भी ऐसा ही कुछ सीज़ फायर करवा दिया जाए। तो क्या सीज़ फायर की तरफ मामलात जाने वाले हैं? खित्ते की सूरत हाल मज़ीद कशीदा होगी। तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन ग्रामी, इस हुकूमत ने जैसे विफाकी बजट पेश हुआ, विफाक का बजट पेश होने के बाद फौरी तौर पर रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। शहबाज हुकूमत ने जी एक तरफ जहाँ पर टैक्सों की भरमार लगाई है, अवाम इस बजट को लेकर के सर पकड़ के बैठे हुए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि किया क्या गया है, किस किस मद में टैक्स इन पर आयद कर दिए गए हैं। तो दूसरी जानिब रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम को मज़ीद परेशान कर दिया गया है। अवाम दुहाइयाँ दे रहे हैं, अवाम रो रहे हैं। अवाम कहते हैं कि जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होती हैं तो उस रेशो से कम नहीं की जाती हैं, और अब जब फ्यूल प्राइस बढ़ती है तो फिर अपनी मनमानी कीमतें जो हैं वो आवाम पर लगा दी जाती हैं, उनमें इजाफा कर दिया जाता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। खैर, अभी जो इजाफा किया गया है, आपको पता ही है इस वक्त ईरान और इसराइल को जो जंग छिड़ी हुई है, जो हालात हैं इस जंग की वजह से मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है कशीदा बढ़ती हुई, इसके पेश नज़र जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान पर पहुँची हुई हैं। और इसी वजह से आइंदा आने वाले दिनों में जैसे जैसे हालात मज़ीद कशीदा होंगे तो कीमतें जो हैं आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाएंगी। और इसी हवाले से इस हुकूमत ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए, मौका गनीमत इसको जानते हुए, बजट तो इन्होंने आवाम के सरों पर मुसल्लत किया ही है, लेकिन इन्होंने फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, ये जान के सूरत हाल को भांपते हुए कि भाई अब आलमी मार्केट में तो तेल की कीमतें ज़ाहिर है बढ़ेंगी, और जंग जो है वो अगर तूल पकड़ लेती है ईरान और इसराइल की, तो सूरत हाल मार्केट के अंदर जो है वो फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों को लेकर के, तो फिर उसका ज़ाहिर है अल्टीमेटली ये लोग फ़ायदा उठाएंगे। और फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे? फिर तो इनके पास एक बड़ा साफ सा, एक बड़ा वाज़ेह सा एक्सक्यूज़ होगा ना कि भाई इस वजह से हमने पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनमें इजाफा किया है। बहरहाल आवाम बहुत परेशान है। विफाकी बजट के आते ही जो हुकूमत की जानिब से आवाम के ऊपर ये जो पेट्रोल बम फोड़ा गया है, इसमें पेट्रोल की कीमत पे 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। और इस तरह से जो अब पेट्रोल की नई कीमत है 258 रुपये 43 पैसे हो चुकी है, और डीज़ल की कीमत जो है उसमें 7 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। और इस तरह से डीज़ल जो है 262 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर हो चुका है मार्केट में इस वक्त, और अवाम परेशान है। नाज़रीन ग्रामी, आपको याद होगा ये जो हुकूमत है, ये शहबाज हुकूमत का तोहफ़ा, एक तरफ तो बजट, दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, और कहा जा रहा है कि आइंदा जो है 15 रोज़ तक के लिए इजाफा इसका इत्तलाक़ होगा। और उसके बाद जो हालात मैं आपको बता रही हूँ आलमी मार्केट में, अगर तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ती हैं तो उसका ज़ाहिर है ये फ़ायदा तो उठाएंगे, फिर मज़ीद कीमतों को बढ़ा दिया जाएगा। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते थे, वो कहा करते थे, कहते थे कि रात के अंधेरे में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, तो फिर
ये अवाम के हकूक़ पर डाका डाला जाता है। और CM साहिबा जो हैं अब हमारी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, उस वक्त की हुकूमत को उन्होंने लताड़ा था जिस वक्त उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया था, और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। और इमरान खान के दौरे हुकूमत में 1 रुपया 68 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया था। और 1 रुपया कहाँ है आप देखें, और कहाँ पर 5-5 रुपये ये लोग खुद अपनी मर्ज़ी से इजाफे करते फिर रहे हैं। तो 1 रुपया 68 पैसे जब इजाफा हुआ था तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है उन्होंने कहा था, उन्होंने ट्वीट किया था, फौरी तौर पर ट्वीट्स की जाती थी, मीडिया टॉक्स की जाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुला ली जाती थी। तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का वो ट्वीट जो है वो आप भी देखिएगा, उन्होंने कहा था कि नालायक आज़म ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन करने का बेड़ा उठा रखा है। कहता था कि करप्शन की वजह से पेट्रोल महंगा होता है और मकाफाती अमल अटल है। ये मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की ट्वीट थी। और पाकिस्तान, और फिर उनके चचा जो हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, कहते हैं उस वक्त उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल बेचने का क्रेडिट जो है वो इमरान खान को हासिल है, और ये हुकूमत इमरान खान को ये क्रेडिट देते हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल बोला था ना, उस वक्त पेट्रोल की कीमत इमरान खान के दौरे हुकूमत में 118 रुपये थी, और आज पेट्रोल की जो फ़ी लीटर कीमत है वो आपके सामने, यानी कि इस वक्त 350 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल आपको मिल रहा है मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। और इस वक्त 150 रुपये लीटर, 118 रुपये फ़ी लीटर, 150 से भी कम। तो इन्होंने कहा था कि ये मुल्क की तारीख की जो है ये महंगा तरीन पेट्रोल बेचने का क्रेडिट जो है ये इमरान खान की हुकूमत को जाता है। कहाँ 118 और कहाँ 350 रुपये। और आलमी मंडियों का भी मुवाजना कर लेते हैं। अगर ये कहते हैं ना कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो इस वजह से ये इजाफा, और अभी और उस वक्त का अगर मुवाजना करें हम, तो उस वक्त जब इमरान हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था, तो उस वक्त जो मार्केट में सूरत हाल थी, उस वक्त जो पर बैरल ब्रेड क्रूड ऑयल था वो $75 फ़ी बैरल था। और अभी चूँकि शहबाज हुकूमत है तो इस वक्त जो है ये $74 है जी इसकी कीमत। और अभी पेट्रोल जो है वो 259 रुपये आपको मिल रहा है, और इमरान खान की हुकूमत में जब $75 इसकी कीमत थी तो उस वक्त आपको 118 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल मिला करता था। तो ये आज इनके अपना दौरे हुकूमत है, तो इसमें सूरत हाल देखिए। और जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था, जब चचा भतीजी सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर मावेला किया करते थे, दुहाइयाँ दिया करते थे उस वक्त, और इस वक्त की जो आलमी मंडी है उसमें मुवाजना कर लीजिए, और फिर जो फ्यूल प्राइस है उसको देख लीजिए। और अभी जब इनकी हुकूमत है तो इन चचा भतीजी की जब अपना इनका राज है, तो अब ये जो है आलमी मार्केट में भी आप फ्यूल प्राइस जो है वो देख लीजिए। और जो इस वक्त हमारे अवाम पर जो हम पर जो मुसल्लत किया गया है वो भी आप देख लीजिए, तो आपको वाज़े तौर पर समझ आ जाएगी कि नालायक आज़म कौन था, और रात के अंधेरे में डाका कौन डालता है। और साथ ही साथ जो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और उनके चचा कहा करते थे ना कि ये तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल बेचने का क्रेडिट, ये इमरान खान के खाते में हर बुरा क्रेडिट डालने की इन्होंने जो कोशिश की है वो खुद ही इनके गले का हार बन रही है। खैर, अवाम जो है अब इनको जहाँ पर एक तरफ बजट को लेकर के इनको बददुआएं दे रहे थे, तो पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर के भी अवाम बहुत परेशान है, रो रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं। अब गर्मी है, दायर है, बिजली की कीमतें आसमान पर पहुँची हुई हैं, लोड शेडिंग हो रही है, रोज़गार नहीं है, हालात आपके सामने हैं मुल्क के। और ये दूसरी तरफ जी कह रहे हैं कि हम तरक्की की राह पर गामजन हैं हम, और एड्स चलाए जा रहे हैं अखबारात में, टीवी चैनल्स पे, जगह जगह बैनर्स लगा के, बिल बोर्ड्स लगा कर अपनी इश्तिहारी मुहिम जो है वो जारी रखे हुए। बहरहाल आज पंजाब का बजट भी पेश होने जा रहा है जी। पंजाब का 2025-26 का जो बजट है ये 5300 अरब रुपए से जायद का, इसको टैक्स फ्री बजट का नाम दिया गया है CM साहिबा की तरफ से, मरीम नवाज़ हुकूमत की तरफ से। और आज सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब जो हैं ये बजट पेश करेंगे। पंजाब असम्बली में बजट के पेश करने से पहले काबीना से इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी ली जाएगी। और अपोजिशन की जानिब से नाज़रीन गिरामी, तारीख के 2 इजलास होने जा रहे हैं। आज 2 बजे जहाँ पर ये इजलास हुआ था, आज पंजाब का बजट जो पेश हुआ है इसमें जो है अपोजिशन की तरफ से भी कहा जा रहा है, और वैसे भी 2 इजलास क्यों हुए अपोजिशन की तरफ से। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्चर कहते हैं कि जिस तरह का बजट चचा ने दिया था, यानी कि विभाग का बजट है, उसी तरह का बजट जो है वो भतीजी ने दिया है। पंजाब का बजट जो पेश किया गया है, वो कहते हैं कि अभी बजट चल रहा है तो इन्होंने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है।
یعنی کہ ابھی بجٹ پیش ہو رہا ہے، وفاق کا بجٹ پیش ہوا ہے تو انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، اور آج پنجاب کا بجٹ پیش ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے صورتحال مزید دیگر دوں ہو جائے گی، عوام مزید پریشان ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار 2 اجلاس ہو رہے ہیں۔ 2 اجلاس کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک اجلاس میں بجٹ پیش کیا گیا ان کی طرف سے، اور دوسرا جو اجلاس ہے انہوں نے اپنے بل پاس کروانے، یعنی کہ ظاہر ہے بل تو انہوں نے پاس کروانے تھے اور یہ پھر 2 اجلاس بھی ہونا تھے، تو اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ اب جو آج کا جو پنجاب کا بجٹ ہے اس میں جی کس مد میں کہاں یہ بجٹ جو ہے یہ لگایا جا رہا ہے، کیا عوام کو ریلیف ملے گا یہ، اور مزید یہ جو 15 دن کے لیے کہا گیا نا کہ پیٹرولیم مصنوعات یہ قیمتوں کا اطلاق ہوگا، یعنی کہ ان 15 دنوں بعد آپ لکھ کر کے رکھ لیں اپنے پاس کہ جو عالمی مارکیٹ میں اس وقت صورتحال ہے ایران اور اسرائیل جنگ کے بعد، تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں الٹیمیٹلی اضافہ ہوگا۔ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو پھر ہر شے کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور عوام جو ہیں اس گرم ترین شدید موسم میں ان کا مزید برکس نکلنے جا رہا ہے۔ تو یہ ہے جی یہ ہماری فارم 47 کی حکومت اور اس کی جانب سے عوام کو دیے جانے والے جو وعدہ وفا ہیں، جو وعدے کیے جا رہے تھے وہ کس طرح سے ان کی طرف سے وفا کیے جا رہے ہیں، اور عوام کا کس طرح سے برکس نکالا جا رہا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کے بارے میں اگر اوور آل صورتحال سے تازہ ترین جو اس وقت ہے وہاں پر اس بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کروں تو ایران نے اسرائیل کے بقیے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں، اور آج صبح سویرے ایران کی جانب سے 100 میزائلوں کے ساتھ اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے جی۔ اور تل ابیب میں سائرن بج اٹھے، لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا جا رہا تھا۔ حیفا اور ایلات کے بجلی گھروں میں ایران کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی میزائل حملوں سے اسرائیل میں تباہی ہو چکی ہے، ہر طرف جو ہے عمارتیں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ 14 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ 400 کے قریب زخمی ہیں۔ متعدد کی حالت نازک ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ اسرائیلی میڈیا کے اکارڈنگ یہ وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ پھر جی مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکے سنے گئے اور ایرانی افواج نے ان کو وارن کیا ہے۔ ایرانی افواج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اسرائیل کا کوئی بھی کونا جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ اور ساتھ ناظرین گرامی آج جو امریکہ اور ایران کے وہ جو مذاکرات چل رہے تھے، مذاکرات کرنے سے ایران کی جانب سے صاف طور پہ انکار کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے عمان کو بھی آگاہ کر دیا ہے کہ حالت جنگ میں اب ہم کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے۔ قطر اور عمان کو اس بارے میں ایران نے باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ ایرانی اقتدار کے مطابق اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے بعد ہم مذاکرات کریں گے، دیکھنے ہیں کہ کرنے ہیں کہ نہیں۔ عمان اور قطر سے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے امریکہ سے بات کریں۔ برطانوی میڈیا سے گفتگو میں اعلیٰ ایرانی اقتدار نے بتایا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان نئے حملوں کا تبادلہ ہوا ہے، جس سے وسیع تر جنگ کا خدشہ مزید بڑھ گیا ہے۔ ادھر اسرائیل میں جو صورتحال ہے، لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، اور نیتن یاہو جو کہ فلسطین میں جس طرح سے قہر ڈھا رہا تھا اور اس کے بعد اس نے کوشش کی ایران کو ٹارگٹ کرنے کی، تو ایران نے تو اس کو مزہ چکھا دیا ہے۔ نیتن یاہو کے اپنے ملک کے اندر یہ صورتحال ہے کہ اس کے جو 60% لوگ ہیں ان کے پاس چھپنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ 40% لوگوں کے لیے ہے، وہاں پر بام پروف شیلٹرز ہیں، وہاں پہ ایسی سرنگیں بنائی گئی ہیں، لوگ جو ہیں وہ محفوظ جگہوں پر چھپ گئے ہیں، لیکن 60% آبادی اسرائیل کی جو ہے وہ بے یار و مددگار سڑکوں پر خوف کے عالم میں چیختی پھر رہی ہے، ظاہر ہے۔ اور وہ کوسنے دے رہے ہیں نیتن یاہو کو اسرائیل کی جو عوام ہے۔ اسرائیل کے عوام چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، اور یہ جو شرارت، یہ جو چھیڑ خانی نیتن یاہو کی طرف سے کی گئی ہے، جس طرح سے بے گناہوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پہلے فلسطین اور اب ایران، تو جو اسرائیل کی عوام ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حق میں نہیں ہیں۔ نیتن یاہو جو ہے وہ ایک جنگی جنونیت رکھنے والا انسان ہے، اور وہ اب اس کو کوسنے دے رہے ہیں اس کی اپنی عوام۔ اور وہ آپ نے ویژولز بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جس میں وہ باہر نکلتا ہے اور وہاں پر جا کر کے وہ جو تباہی کے مناظر ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور لوگ کس طرح سے، پھر لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کو جس طرح سے آگے سے اسرائیلی عوام کا رد عمل ہے۔ دوسری طرف ناظرین گرامی ایک اور نیتن یاہو کا وہ جو اسپیچ ہے اس کا آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ویڈیو کلپ جس میں اس کی باڈی لینگویج جو ہے صاف طور پر وہ نظر آ رہی ہے کہ اب وہ لڑکھڑائی ہوئی ہے، اور وہ خوف اور ڈر جو ہے اس کے الفاظ سے، اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اب کس طرح سے ایران سے وہ اپنی جان چھڑائے اور سیز فائر کی طرف ایران کو لایا جائے۔ تو اب ظاہر ہے وہ اب جا کے گھٹنے پکڑے گا امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور وہ سیز فائر کرانے کی طرف آئے گا، اور اس کی سیز فائر اب وہ چاہتا بھی یہی ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہتے ہیں، ٹرمپ کہتے ہیں جی کہ ایران اور اسرائیل میں جلد معاہدہ کرانے کا میں اعلان کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ایران اور اسرائیل میں امن کراؤں گا
वैसा ही मुआहदा मैं कराऊंगा जैसा भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैंने करवाया था। जी हाँ, जब पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने मोदी हुकूमत और जो भारत की जो अफवाज हैं उनके बखिए उधेड़ना शुरू किए थे और जब उनको मज़ा चखाया था तो उस वक्त जाके मोदी ने घुटने पकड़ लिए थे, पांव पकड़ लिए थे ट्रंप के और कहा था कि मेरी किसी तरह से पाकिस्तानी अफवाज से जान छुड़ाई जाए तो सीज़ फायर करवाया जाए। अब ये और उस वक्त ट्रंप कहता है कि मैं वैसा ही सीज़ फायर जो है ईरान और इसराइल के दरमियान करवाऊंगा। पाकिस्तान भारत मुआहदे में अमेरिका के साथ तिजारत की मैंने दलील इस्तेमाल की थी। मैंने 2 बेहतरीन रहनुमाओं से बात की थी जो कि फौरी तौर पर फ़ैसला कर सकते थे। उन्होंने मेरी बात मानी और सब कुछ वहीं पे रुक गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर वो कहते हैं कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, ट्रंप कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिकी सदर ने वजाहत दी है कि ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है, जस्टिफिकेशंस भी दी रही हैं, जबकि पूरी दुनिया आश्कार है कि किसका कितना हाथ है, कौन कितना मुलव्वस है ईरान पर जो अटैक किया गया इसराइल की जानिब से और किसकी आशीर्वाद में इसराइल ने ये अटैक किया है और कौन कौन से जो ममालिक हैं जो सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि हवाई अड्डे अपने दे रहे हैं और दीगर सपोर्ट जो है इस वक्त इसराइल को दी जा रही है। ये तमाम सूरत हाल। फिर कहते हैं अमेरिकी सदर के अपनी पहली मुद्दत सदारत के दौरान सर्बिया और कोसोवो में मैंने मुआहदा करवाया था। बाइडन ने कुछ अहमकाना फैसलों से तवीलुल मुद्दती इम्कानात को नुकसान पहुँचाया है, मैं इन नुकसानात को दोबारा से ठीक कर दूंगा, ये कहा जा रहा है जी। और उधर ईरान इसराइल जंग को लेकर के खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी इजलास भी होने जा रहा है, जो कि आज तलब कर लिया गया है। इजलास सऊदी अरब के शहर रियाज में होने जा रहा है और सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन काउंसिल की आलमी बिरादरी से मुदाखलत की अपील कि भाई आएँ, आप आके तो इसमें कुछ करें, फरीक़ैन तनाज़े को मज़ीद हवा ना दें, वरना इससे मामलात जो हैं ख़ित्ते के अंदर वो मज़ीद ख़राब होंगे। इसी वजह से ये आज सऊदी अरब के शहर रियाज में ये अब इसराइल ईरान जंग को लेकर के खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी इजलास आज बुला लिया गया है, जबकि ट्रंप सीज़ फायर करवाने का सोच रहे हैं और नेतन्याहू जो हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के तासुरात, उनकी बातें और उनकी अपनी आवाम का जो कोसने हैं और फीडबैक है, जो रद्द अमल है, वो बता रहे हैं कि नेतन्याहू को अब जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी है, इसका जो जंगी जहूनियत है, उसको जो ईरान ने मज़ा चखाया है, पूरी दुनिया की सपोर्ट हमें अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हमारे पास एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है इस मौजूदा दौर में वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। हम कुछ भी नहीं कर सकते तो हम सपोर्ट कर सकते हैं ईरान को, हम दुआ दे सकते हैं ईरान को, हम सपोर्ट जो है उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी दुआओं के साथ उनका मोराल जो है उसको हाई कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला के हुजूर। और यही बेसिकली आज के इस जदीद दौर में जिहाद के तौर पे भी इतना तो हम कर ही सकते हैं, तो कीजिए, क्योंकि आज के इस दौर में जब यहूद व हनूद की जंग जारी है तो इस जंग के दौरान एज अ मुस्लिम हम पर ये जहाद जो है ये फ़र्ज़ हो चुका है। इस जहाद में जितना हो सकता है अपना हिस्सा डालिए और हिस्सा डालना हम पर ये फ़र्ज़ है दीन इस्लाम का और ये हुक्म भी है, तो अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। ब्लॉग से इजाज़त दीजिए, आपकी फ़ीडबैक की बहुत ज़रूरत है, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।